तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए मैं आज आप लोगों के बीच बहुत अच्छी निर्णय की हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इच्छा मृत्यु की सजा सुनाई गई है। और इच्छा मृत्यु काफी लोगों को नहीं पता है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का पहला निर्णय है और भारतवर्ष में इस प्रकार का निर्णय आज से इतिहास के पन्नों में अगर देखा जाए तो नहीं लिया गया था। लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी हो गई हमारे देश में एक व्यक्ति के द्वारा, हरीश राणा के द्वारा, तो उन्हीं के एवज में सुप्रीम कोर्ट ने काफी बहस हुई इस विषय को लेकर के। पक्ष विपक्ष के जो हमारे अधिवक्ता होते हैं उन लोगों के बीच में जब निर्णय ली गई तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया इच्छा मृत्यु का। इच्छा मृत्यु इससे पहले हमारे भारतवर्ष में नहीं थी या भारतवर्ष में नहीं देखी गई थी। इच्छा मृत्यु इससे पहले अलग अलग देशों में जैसे इंग्लैंड या साउथ कोरिया या नॉर्थ कोरिया में या फिर कहा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में ये सब निर्णय चलती थी। लेकिन हाल ही में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया इच्छा मृत्यु का। तो ये पूरी जजमेंट मैं आपको बताऊंगा। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी नहीं भी है तो इस जजमेंट को आप लोग जरूर सुने और पढ़े ताकि आप लोगों को पता चले कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो इच्छा मृत्यु की निर्णय दी है ये किस प्रकार से सही है और किस प्रकार से आप लोग इसकी आलोचना और विवेचना कर सकते हैं। क्योंकि ये किसी भी जीवन जीने की आजादी के स्तर पे देखा जाता है, क्योंकि संविधान हमें जीवन जीने की आजादी भी देती है। तो इस प्रकार से आइए मैं आप लोगों को ये जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया था, तो हमारे जितने भी न्यू व्यूअर है इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आप लोगों को ये जानकारी मिल सके और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं आप लोगों को जो जजमेंट आई थी उसके बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि 13 साल की लड़ाई और एक पिता का दर्द। कौन है हरीश राणा? सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि हरीश राणा है कौन। तो हरीश राणा एक मध्य परिवार से आने वाले शख्स थे जो जाकर के हमारे देश के अलग अलग कोने में जैसे मजदूरी करते हैं वैसे ही वो भी मजदूर थे। तो वो जाकर के एक बड़े से अपार्टमेंट में काम कर रहे थे, तो उसी के दौरान उसके साथ एक दुर्घटना घटी। 12 या 13 मंजिला के छत से गिर गए, तो उसके वजह से उसके पेट में और छाती में जो एक दर्द हुई, तो काफी चोटिल हो जाने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। उसके बाद से लेकर के ये घटना मैं आप लोगों को बता रहा हूं 2013 की। 2013 के बाद से आज 26, 13 दूनी 26, आज 13 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दी इच्छा मृत्यु की। तो 13 साल तक वो शख्स कोमा में रहे। आप लोग समझ सकते हैं कि 13 साल कोमा में रहने का मतलब क्या होता है और उस परिवार के ऊपर क्या बीती होगी, उसके पिता और माता के ऊपर क्या गुजरी होगी। तो इसके वजह से उसके माता और पिता ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की कि हमारे बेटे को इच्छा मृत्यु दी जाए। तो इच्छा मृत्यु की जब याचिका दायर की तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत लंबी बहस चली, काफी सालों तक, तब ये निर्णय दिया गया। तो आइए मैं आप लोगों को बताऊं इसमें पिछले 13 साल से बिस्तर पर पड़े हरीश राणा की जिंदगी केवल मशीनों पर टिकी थी। उनके पिता अशोक राणा ने हर दिन अपने बेटे की ठीक होने की उम्मीद वर्षों से गुजार दी। इंतजार और पिता अपार पीड़ा को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब हरीश को वैश्विक इच्छा मृत्यु दी। वैश्विक इच्छा मृत्यु जो घर के परिवार के सदस्य होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं उन्हें ही वैश्विक मृत्यु कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया जाता है इच्छा मृत्यु की, तो इससे काफी लोग विचलित हो गए। हमारे जैसे शख्स भी, हमारे जैसे काफी स्टूडेंट छात्र छात्राएं भी विचलित है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जो देश भर के भावनाओं को झकझोर देने वाला है। हरीश राणा के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। पिछले 13 वर्षों से बिस्तर पर पड़े हरीश केवल मशीन के सहारे ही जिंदा है और उनके पिता अशोक राणा इन 13 वर्षों में हर दिन अपने बेटे के ठीक होने की राह देखते रहे। पिता के इस अपार संघर्षपूर्ण इंतजार और हरीश के ठीक न होने के डॉक्टरों की सलाह के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने हरीश को वैश्विक इच्छा मृत्यु दी। बता दें कि गाजियाबाद के रहने वाले हरीश राणा 13 वर्ष में, बता दें कि गाजियाबाद दोस्तों उत्तर प्रदेश, तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हरीश राणा 2013 में पंजाब विश्वविद्यालय के छात्र भी थे, यानी कि वो एजुकेटेड भी थे। उस समय वे अपने पीजी कर रहे थे, पोस्ट ग्रेजुएट। एक दिन वे 4थी मंजिला से गिर गए जिससे उसके सिर पर गंभीर चोट आई। इसके बाद वे कोमा में चले गए और पिछले 13 वर्षों से बेहोशी के हालत में, दोस्तों आप लोगों को पता ही है
कि कोमा किस प्रकार होता है। कोमा और सदमा, सदमा ऐसा होता है कि जैसे किसी चीज की आपको सदमा लग गई, किसी घटना या दुर्घटना की। लेकिन कोमा ऐसा होता है कि आपकी शरीर ना इधर की रहेगी ना उधर की, आपकी शरीर एक जिंदा लाश से भी बदतर हो जाती है कोमा। तो उसी जैसे आप लोगों को मैं एक फिल्म का उदाहरण दूं तो आप लोग देखे होंगे मुन्ना भाई MBBS। तो उसमें एक सब्जेक्ट नाम का जो शख्स रहता है, काफी लंबी बाल हो जाती है उनकी, जो ना तो बोल सकता है, ना तो देख सकता है, ना अपनी पलकें झपका सकता है। आप लोग फिल्म में बाखूबी उसे देखे होंगे, जो हमारे संजय दत्त के द्वारा उस फिल्म को बनाई गई थी। तो खैर वो फिल्म का मामला था। तो चलिए इसी प्रकार उसके बाद ठीक ना होने की संभावना, केवल उस कृत्रिम तरीके से दिए जा रहे पोषण के आहार पर जीवित थे। तो इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, उसकी जो सांसें चल रही थी, तो आपको बता दूं इसमें केवल कृत्रिम तरीके से दिए जा रहा है। जैसे कृत्रिम तरीके से मशीनरी के द्वारा, हर एक छोटे छोटी मशीन के पार्ट पुर्जे के द्वारा उनके शरीर में जो ऊर्जा होती थी दी जा रही थी कृत्रिम तरीके से। तो उसी प्रकार से वो 13 साल तक सिर्फ सांसें ले रहे थे जिंदा लाश की तरह। और यह मामूली सा नजर आने वाला हादसा उनके और उनके परिवार के लिए भयानक मोड़ बन गया। गिरने के बाद उसके मस्तिष्क में गंभीर चोटें आई, वे अस्थायी अचेत अवस्था में चले गए। कुल मिलाकर यह हादसा उनके लिए एक ऐसा शारीरिक और मानसिक नुकसान था जिससे वे ना जग सकते थे, ना बोल सकते थे, ना स्वयं भोजन या सांस ले सकते थे। इतना ही नहीं, उसके शरीर में सांस लेने और पोषण प्राप्त करने की नलिकाओं में भी जोड़ आ गया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हरीश को इच्छा मृत्यु। चलिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, मैं आपको थोड़ा सा ये जजमेंट पढ़ के बताने का प्रयास करता हूं कि हरीश राणा के स्वास्थ्य में सुधार को ना देखते हुए आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें वैश्विक इच्छा मृत्यु की अनुमति दी। इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2018 के कॉमन कॉज फैसले और 2023 में संशोधित निर्देश के आधार पर लागू किया, जिससे मानव गरिमा के साथ मरने का अधिकार संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त है। यानी कि जैसे जीवन जीने का अधिकार हमारे पास उपलब्ध है, वैसे इच्छापूर्ण और संवैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त ये फैसला हमारे लिए भी एक उचित और संविधान के कैटेगरिया के अंदर ही आता है, जिसमें मानव गरिमा के साथ मरने का अधिकार संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त है। चलिए, अपने फैसले में पीठ ने साफ किया कि चाहे किसी भी व्यक्ति से कितना भी प्यार किया जाए, अगर उससे ठीक होने की संभावना नगण्य हो, यानी ना हो अगर उसे ठीक होने की संभावना, तो जीवन सहन चिकित्सा केवल शरीर को जिंदा रखेगा, ना कि उसके जीवन की गुणवत्ता को। इसके दौरान अदालत ने हरीश राणा के माता पिता भी सराहना की। इस निर्णय को उसके माता पिता ने भी सराहना की। कोर्ट ने कहा कि उसके माता पिता ने 13 साल तक अपने बेटे का साथ नहीं छोड़ा। ये बहुत ही, कहा जाए तो दिल को झकझोर देने वाली घटना है कि 13 साल एक माता पिता जो एक जिंदा लाश को अपने पास रखे, उन्हें नहीं छोड़ा, किसी चीज की उसे दिक्कत नहीं होने दी। क्यों? क्योंकि एक आस और उम्मीद की किरण थी कि उनकी सांसें तो है, लेकिन वो एक जिंदा लाश है, उन्हें जल्द से जल्द ठीक होने का एक संभावनाएं थी उनके माता पिता को, और लगातार उसकी देखभाल की। ये उनके प्रेम और समर्पण को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कुछ इस प्रकार है इच्छा मृत्यु। हरीश को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स के एग्जीक्यूटिव केयर सेंटर में भर्ती कराया गया कि न्यूट्रिशन और जीवन सहन उपचार को मानव तरीके से हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया, जैसे उन्हें तरह तरह की मशीनें लगाई गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि उन्हें हटा दिया जाए। उस जितनी मशीनें उसके पास लगी हुई है, उसके शरीर पर लगी हुई है, तो उन्हें हटा दिया जाए। इच्छा मृत्यु के लिए सभी चरणों को गरिमा और सावधानी के साथ अंजाम दिया जाए। केंद्र सरकार को आगे वैश्विक इच्छा मृत्यु पर स्पष्ट कानून लाने का विचार करने के लिए कहा गया। एक पिता का दर्द और कोर्ट तक लंबी लड़ाई। हरीश के पिता अशोक राणा ने अपने बेटे की जिंदगी और मौत के बीच पसरे दर्द को झेलते हुए यह कठिन निर्णय दिया कि अब वे उसे पीड़ा नहीं रखना चाहते, और वे स्थानीय अदालत में गए, लेकिन परिणाम नहीं मिला। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद उसके बेटे की वैश्विक इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी। कोर्ट में पेश अपनी दलीलों में पिता ने कहा कि 13 साल तक उम्मीद बनाए रखना आसान नहीं है। पिता ने बताया कि हरीश को अस्पताल से घर तक
इलाज के चक्कर में उन्होंने लाखों रुपए खर्च किए, रातें जागकर गुजारी, आशा नहीं तोड़ रखी, लेकिन अब यह जीवन जीने जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि एक अनंत पीड़ा और सिलसिला बन चुका था। डॉक्टरों और मेडिकल रिपोर्ट ने क्या कहा? गौरतलब है कि मामले की जांच के लिए डॉक्टरों ने 2 मेडिकल बोर्ड भी बनाए गए थे, प्राइमरी मेडिकल बोर्ड और सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड। दोनों बोर्ड ने जांच के बाद कहा कि हरीश राणा ठीक होने की संभावना बेहद कम है। इलाज जारी रखने से केवल शरीर की जैविक जिंदगी लंबी हो जाएगी, सुधार की उम्मीद नहीं है, इसलिए इलाज बंद कर प्रकृति को अपना काम करने देना बेहतर होगा। इस पर अदालत ने कहा कि जब दोनों मेडिकल बोर्ड जीवन रक्षक उपकरण हटाने की सलाह दे तो अदालत की अनुमति जरूरी है। क्या है इच्छा मृत्यु? इच्छा मृत्यु क्या है और भारत में कानून क्या कहता है? इच्छा मृत्यु 2 तरह की होती है। सक्रिय इच्छा, एक्टिव एथ्यूसिया, की मौत को सक्रिय रूप से जल्दी करने के लिए कदम उठाए जाते हैं। यह भारत में अवैध और व्यापारिक और आपराधिक माना जाता है। निष्क्रिय, जिसमें जीवन सहन चिकित्सा को हटाया या बंद किया जाता है ताकि शरीर खुद को काम करना बंद कर दे। तो दोस्तों, ऐसे ये अगर जजमेंट देखा जाए तो काफी लंबी ये जजमेंट है जो आप लोग वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी क्योंकि ये जजमेंट बहुत लंबी है, करीब अगर देखा जाए तो 21-22 पन्ने की ये जजमेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर निष्कर्ष पूर्व देखा जाए तो भारत में ये सबसे पहला मामला है, नंबर 1, और नंबर 2 की ये उत्तर प्रदेश से ये केस स्टडी जुड़ी हुई है, और नंबर 3 की जैसे संविधान हमें जीवन जीने की आजादी भी देती है, वैसे इच्छा मृत्यु के आधार पर संविधान हमें कुछ विच्छेद के लिए कुछ विच्छेदें होती है या कुछ इस तरह की हमारे साथ अगर कुछ भगवान ना करे कुछ घटना या दुर्घटना होती है तो अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर हम आश्रय लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया जाता है वो बहुत ही निष्कर्षपूर्ण मेडिकल बोर्ड के गठन के बाद या जो भी उससे संबंधित बोर्ड होती है या अध्यक्ष होती है उन सबों को निर्णय के बाद बहुत निष्कर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय देती है। तो इस तरह का ये मामला हमारे भारतवर्ष में सबसे पहला था, इसलिए मैं आप लोगों को लगा कि ये सबसे अच्छा और सबसे जरूरी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय है पहली बार भारतवर्ष में, ताकि मैं आप लोगों को ये बताऊं वीडियो के माध्यम से, क्योंकि काफी जरूरी है आप लोगों को भी ये जानना कि सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में अलग अलग तरह की जजमेंटें आती है, उन सबों को पढ़ना और उन सबों को देखना सुनना ये हमारे संविधानिक मर्यादाओं का सबसे अच्छा पालन है और संविधान को समझने का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। बहुत तरह की जैसे आप लोग अगर सुने होंगे इतिहास के पन्नों में या संविधान के अलग अलग पन्नों में, जैसे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, आप लोगों को पता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, या बहुत से ऐसे जजमेंट है, मैं अभी उसे रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसी प्रकार से आप लोग कुछ जजमेंट को देखिए जो देश हित में रहती है। तो चलिए, वीडियो लंबा हो जा रहा है, मैं आप लोगों को यही बताने के लिए इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से बताया। आप लोगों को ये निर्णय कैसा लगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से भी जरूर बताएं कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट ने सही किया किसी भी व्यक्ति की जीवन को लेना, इच्छा मृत्यु देना, या अगर नहीं तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर अपनी प्रतिक्रियाएं दें। चलिए, मैं आप लोगों तक इसी प्रकार से और भी अलग अलग तरह की निर्णय और वैकेंसी या योजना तो जो आती है सरकार की, मैं आप तक बताने का प्रयास करता ही हूँ अच्छी तरीके से, ताकि आप लोगों को जागरूक किया जाए, ताकि सभी लोगों को यह बता दिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और सर्वोच्च न्यायपालिका है। तो चलिए, मैं आप लोगों से मिलता हूँ इसी किसी और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एवं सभी भाइयों और बहनों को और तमाम हमारे जितने भी छात्र छात्राएं हैं, जितने भी नव युवक हैं, सभी को मेरा धन्यवाद एवं जोहार।